अच्छा जी, तो अभी तक जो हम 2 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा सेशन है। पहले 2 सेशंस में हम लोगों ने क्या देखा, पहले में हमने फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन देखा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसके किन के लिए है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद कल वाले सेशन में हम लोगों ने जो है वो फाइवर का अपना इंट्रोडक्शन देखा था, और फाइवर के कोर्स का जो हमारा इंट्रोडक्शन है, उस पे हमने जो है वो कुछ डिस्कशन की थी। और जिसमें हमने देखा था कि फाइवर के कोर्स में कम्प्लीटली जो वो हम लोग क्या-क्या चीज़ें कवर होंगी, जिसमें फाइवर का इंट्रोडक्शन हमने कल ही कवर कर लिया था। फाइवर एसईओ के बारे में डिस्कस किया हमने, और उसके बाद फाइवर का अकाउंट क्रिएशन और अकाउंट सेटअप वगैरह, उसके बाद गिग्स वगैरह बनाना और बाकी सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस की थी कि इस कोर्स में जो है वो बेसिकली क्या-क्या चीज़ें हम कवर करेंगे फाइवर के कोर्स में। उसी के साथ-साथ हमने फाइवर का इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया था। आज का जो हमारा सेशन है वो मेनली फ़ोकस्ड है फाइवर एसईओ पे। फाइवर एसईओ, जैसे मैं कल भी बता चुका था कि फाइवर एसईओ जो है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं फाइवर में, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास फाइवर की एसईओ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है फाइवर पे सक्सेसफुल होने में। तो फाइवर पे सक्सेसफुल होने के लिए फाइवर एसईओ जो है वो सबसे ज़्यादा जो वो इसका रोल है, उसकी वजह ये है कि आप जब भी कोई सेलर आके फाइवर पे अगर सर्च करता है कोई भी सर्विसेज वगैरह, तो टॉप पे वही बंदा आता है जिसकी एसईओ जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। फाइवर एसईओ जिसने की होगी, जिसने कीवर्ड रिसर्च की होगी, इसी तरह कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ वगैरह किए होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से फाइवर की एसईओ वगैरह की होगी, वही बंदा टॉप पे आएगा। और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ फाइवर एसईओ की वजह से ही बंदा टॉप पे आता है। या और भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं अपना। वो भी इंशाल्लाह जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों एक फाइवर की प्रोफाइल या फाइवर की गिग जो वो टॉप पे कैसे रैंक होती है, या क्यों रैंक होती है, उसके पीछे क्या जो एल्गोरिथम है फाइवर का, और वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो फाइवर एसईओ पे है। फाइवर एसईओ को हम जो वो 2 चीज़ों में मेनली डिवाइड कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है कीवर्ड्स रिसर्च, और दूसरे नंबर पे आ जाएगी हमारे पास उसका कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन को एनालाइज करना और कीवर्ड्स रिसर्च करना, ये हमारा पहला जो वो सेक्शन होगा फाइवर एसईओ में। जब हमने हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, ऐसे कीवर्ड्स आ गए जिन पे हमें पता है कि हम इजीली या ज़्यादा मुश्किल नहीं है जिन पे रैंक करना, तो वो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद या उनको फाइनलाइजेशन के बाद कीवर्ड्स की, हम जो सेकंड स्टेप होगा उसका वो होगा कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, या एसईओ जो हम अपनी गिग में किस तरह कर सकते हैं। उसमें होगा उन्हीं कीवर्ड्स को फिर हम अपनी एसईओ में अपने गिग्स में किस तरह यूज़ करेंगे या यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि हम जो है वो टॉप पे रैंक कर सकें, जितना ईज़िली पॉसिबल हो सके। तो आज का जो हमारा सेक्शन है उसमें से एक चीज़ पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो कि हमारे पास कीवर्ड्स रिसर्च होगी, मेनली हम जब वो इस पे फ़ोकस करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम साथ में कंपटीशन एनालाइज़ करने पे भी डिस्कशन कर लेंगे। अगर टाइम ना बचा तो हम सिर्फ़ जो आज कीवर्ड्स रिसर्च पे ही फ़ोकस करेंगे कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा जी, निश रिसर्च या कीवर्ड्स रिसर्च, निश क्या होती है? सबसे पहले इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निश वैसे कहते हैं टॉपिक को, जिसमें मतलब अक्सर चूँकि मैं खुद एसईओ का स्टूडेंट हूँ, एसईओ पिछले 5 साल से जो एसईओ की एजेंसी चला रहा हूँ, और वो मेनली जो है वो उससे पहले भी एसईओ कर रहा हूँ, तो एसईओ में मेरा अच्छा खासा जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से जो है ना ये फाइवर की एसईओ वाला जो पार्ट है ये मेरे लिए निस्बतन ज़्यादा ईज़ी है, या इसको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ अपने एसईओ के जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से। अच्छा, उसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले जो है वो आ जाती है निश, कि निश क्या है? ठीक है, निश जो हम कहते हैं टॉपिक को, कि किस टॉपिक पे जो है वो आपकी प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वर्डप्रेस की जो स्किल सीखी है, तो आप वर्डप्रेस में रहते हुए अगर कोई गिग बनाते हैं या मल्टीपल गिग्स बनाते हैं, तो आपकी निश क्या होगी? वर्डप्रेस आपकी निश होगी, मतलब आपका टॉपिक ऑफ प्रोफाइल वो क्या है? वो वर्डप्रेस है, तो मतलब है कि ये आपकी निश हो गई। तो आप लोगों को चूँकि ऑलरेडी स्किल है तो आप इसी पे काम करेंगे, इसलिए निश रिसर्च का जो हमारा पॉइंट है ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि हम स्किल्स पे अलहदा से जो है वो फ़ोकस करवा रहे हैं, स्किल्स अलहदा से सिखा रहे हैं। तो ये हमारा सिर्फ़ जो है वो जिनके पास ऑलरेडी स्किल है उन लोगों के लिए हमारा कोर्स है। तो इसलिए जो हम निश रिसर्च तो स्किप करेंगे कि कैसे वो वाली निश फाइंड करें जो कि ईज़ी टू रैंक हो। वो उन लोगों के लिए ये टॉपिक ज़्यादा जो वो अहम होता है, जो अभी जिन्होंने कोई स्किल नहीं सीखी, जो फाइवर का पहले कोर्स देख के बाद में स्किल की तरफ जाएँगे कि यार जिस स्किल की ज़्यादा डिमांड है या जिस स्किल पे ईज़िली मैं फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं उसमें जो है वो जाऊँ। तो इस वजह से निश रिसर्च वाला जो सेक्शन है या निक्स निश रिसर्च वाला जो पोर्शन है उसको हम स्किप करके डायरेक्ट जो है वो कीवर्ड्स रिसर्च पे जाएँगे, क्योंकि निश हमारे पास ऑलरेडी है।
विच इज़ वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे जो है वो हम वर्डप्रेस की निश में रहते हुए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे। अच्छा, कीवर्ड्स रिसर्च में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 2 हमारे जो वो 2 पोर्शंस में हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। पहला जो हमारा कीवर्ड्स फाइंडिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा कि हम कीवर्ड्स किस तरह ढूँढ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जब हमने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ हम जो कीवर्ड्स हैं वो हमने फाइंड कर लेने हैं जब, तो फिर अगला स्टेप जो हमारा आएगा कि उन कीवर्ड्स में जो हमने फाइंड किए हैं उनमें कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। कंपटीशन कैसे चेक करेंगे, एनालाइज एनालाइज कैसे करेंगे कंपटीशन को कि यार ये इसको इस कीवर्ड पे अगर मैं अपनी गिग बनाता हूँ तो मैं इजीली रैंक हो जाऊंगा, इस कीवर्ड पे अगर मैं अपनी गिग बनाता हूँ तो मुझे कितना मुश्किल होगा उसमें टॉप पे आने के लिए। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो वो पहला कीवर्ड्स रिसर्च से। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च में चूंकि हम वर्डप्रेस में रहते हुए जो वो जा रहे हैं, तो हम पहले चले जाते हैं अपनी पेरेंट कैटेगरी में जो कि है प्रोग्रामिंग एंड टेक। और उसमें जो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग एंड टेक में डिफरेंट जो वो कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे वर्डप्रेस डेवलपर्स, शॉपिफाई डेवलपर्स और ये एंड्रॉयड और विक्स डेवलपर्स वगैरह, और भी इसमें जो वो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होंगी। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म्स में अगर आप लोग देखें तो वर्डप्रेस है और गोडैडी वगैरह, ये डिफरेंट जो है वो सीएमएस लिस्टेड है। इसी तरह जो वो कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो भी लिस्टेड है। इसी तरह जो वो कोई एप्लीकेशन में जैसे गेम डेवलपमेंट है या डेस्कटॉप पे या वेब की कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो ये जो है वो उसकी कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो जो भी आपकी पेरेंट कैटेगरी है, जो भी आपकी निश है, तो उसको उसमें आपने चले जाना। जैसे हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस की जो वो निश है, तो हम इसको एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे। वर्डप्रेस में हम लोग आ गए, तो वर्डप्रेस में आप लोग देखें अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्डप्रेस की कैटेगरी हमारे पास आ गई। कल भी हमने इस कैटेगरी में काफ़ी अर्सा डिफरेंट कल भी हम इस कैटेगरी में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा जो वो गिग्स को देखा है हमने। अच्छा जी, वर्डप्रेस की कैटेगरी में इधर हम देखें तो हमारे पास 41,558 सर्विसेज आ रही हैं, या मतलब गिग्स आ रही हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्डप्रेस में रहते हुए। अब इसमें आगे जो वो डिफरेंट कीवर्ड्स पे कोई काम कर रहे होंगे, मतलब कुछ सेलर्स जो हो सकता है 5,000 सेलर्स ऐसे हैं जो कि एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं। इसी तरह 5-7 हज़ार सेलर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि वर्डप्रेस के किसी और पोर्शन पे जैसे प्लगइन्स वगैरह पे जो वो काम कर रहे हों। इसी तरह कुछ थाउजेंड सेलर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन पे काम कर रहे हैं। मतलब ये कि डिफरेंट चीज़ों पे जो वो काम करेंगे। ये हमने देखा भी था सर्विसेज ऑप्शंस में। अगर हम लोग जाएँ तो हमें इधर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाती हैं वर्डप्रेस में सर्विसेज जो कि लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से ही हमने अपने कीवर्ड रिसर्च की शुरुआत करनी है। ठीक है? जब सबसे पहले हम वेबसाइट टाइप को जो है वो देख लेते हैं। वेबसाइट टाइप में हमारे पास जो है वो आ रहा है, ये पहले मैं अनचेक कर लूँ सारे। ठीक है, तो वेबसाइट टाइप्स में हमारे पास जैसे बिज़नेस आ रहा है, बिज़नेस में हमारे पास 10,000 सर्विस 10,000 प्लस सर्विसेज़ है। इसी तरह ई-कॉमर्स है, पोर्टफोलियो है। हम ऐसा करते हैं, लैंडिंग पेज में फ़िलहाल चले जाते हैं। अच्छा जी, लैंडिंग पेज में हम लोग गए तो इसमें हमारे पास 2,356 सर्विसेज़ जो है वो अवेलेबल हैं। अब लैंडिंग पेज में भी जो है वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग पेजेस बनाए जा सकते हैं वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस के कोर्स में जो आपने देखा, जैसे कि हमारे पास जो वो एलिमेंटर एक मिसाल है। आप लोगों ने कौन-सा वो बिल्डर इस्तेमाल किया ज़्यादा? डब्ल्यूपी बेकरी जो है वो एक हमारे पास है। ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ़ एक लैंडिंग पेज का कीवर्ड भी है। ठीक है? हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंटर या डब्ल्यूपी बेकरी, इन दोनों को मिसाल के तौर पे लेके चलते हैं। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, जब सर्विसेज़ ऑप्शन में आ जाना ना आपने, तो चूँकि आप लोग जब वो लैंडिंग पेजेज़ की कैटेगरी में आए हैं, तो इधर से आपने अपनी जो मैनुअली एक दफ़ा रिसर्च पूरी कर लेनी है कि इसमें किस-किस टाइप की सर्विसेज़ जो है वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और किस-किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलिमेंटर लैंडिंग पेज, ये एक सर्विस है जो कि लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। इसी तरह जो है वो, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी स्किल भी है, आप लोगों ने इसके बारे में सीखा भी, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा। लेकिन ये कि स्टिल अगर आप लोग देखेंगे तो एक दफ़ा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को काफ़ी हद तक जो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्लगइन को, किस टूल को, किस थीम को इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग पेजेज़ जो है वो लैंडिंग पेजेज़ के लोग इधर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्क्वीज़ पेज को इस्तेमाल कर रहा है, एलिमेंटर को भी इस्तेमाल कर रहा है, और इसने जो है वो वर्डप्रेस लैंडिंग पेज का भी कीवर्ड जो है वो हमारे पास इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह ये बंदा जो है हमारे पास क्लिक फनल के जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्लिक फनल्स की लैंडिंग पेजेस में। इसी तरह जो हमारे पास
अगेन एलिमेंटर सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखें तो एलिमेंटर जो हमारे पास यूज़ हो रहा है। क्या चीज़? क्लिक फनल नहीं है, ये पेज बिल्डर नहीं है। तो ये डिफरेंट फनल्स जो है वो लोग डिज़ाइन करवाते हैं अपनी ऑफर्स वगैरह के लिए, या कुछ जो है वो लैंडिंग पेज लोग डिज़ाइन करते हैं अपनी प्रोडक्ट वगैरह के लिए। तो ये उसके मुतालिक है। अच्छा, इससे आगे मैं बताता चलूँ कि जिस चीज़ का आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये क्या चीज़ है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि उसको स्किप कर दें, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उस पे मज़ीद रिसर्च करनी है, ठीक है? उसको सिंपली जो है वो सिलेक्ट करें, कॉपी करें और गूगल पे चले जाएँ, ठीक है? गूगल पे जाके आप जो है वो उसको सर्च कर लें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी कर लें। अगर गूगल से नहीं अंदाज़ा हो रहा, यूट्यूब पे सर्च कर लें, यूट्यूब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये असल में है क्या चीज़, और क्या ये चीज़ मुझे आती है, या क्या इसकी सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अगेन जो है वर्डप्रेस लैंडिंग पेज की ये गिग हमारे पास आ गई। तो ये है कि आपने एक दफ़ा जो है वो अपने अच्छे तरीके से सारी गिग्स को जो है वो देख लेना है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गई इधर, इनको देखने के बाद हमें जो है वो क्या-क्या चीज़ें समझ में आई हैं, हम क्या करते हैं नोटपैड की ओपन कर लेते हैं, या एक्सेल की शीट आप लोगों ने क्रिएट कर लेनी है। उसमें जो है हम साथ-साथ इसको लिखते जाते हैं, जो-जो चीज़ें, जो-जो सर्विसेज़ हमें समझ आ रही हैं कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है वो हमारे पास एक हमारे पास क्या आया, एलिमेंटर आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कीवर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अच्छा, कीवर्ड्स का अगर आप लोगों को पता नहीं कि कीवर्ड्स किन्हें कहते हैं, तो कीवर्ड्स ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिनको लोग सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए। तो अब आपकी सर्विसेज फाइंड करने के लिए अगर कोई सर्च करता है वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, या लैंडिंग पेज बिल्डर, या एलिमेंटर डेवलपर, या इस तरह का कोई भी चीज़ जब वो क्लाइंट सर्च करता है, तो उसको हम बेसिकली अपनी ज़ुबान में कीवर्ड्स कहते हैं। तो वो ऐसा कोई भी कीवर्ड जो ज़्यादा सर्च हो रहा है, जिसको ज़्यादा लोग या ज़्यादा बायर्स आके सर्च कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है वो वाला कीवर्ड फाइंड करें और फिर उस पे रैंक करें, क्योंकि ऐसे कीवर्ड पे तो रैंक करने का बिल्कुल फ़ायदा भी नहीं है जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, ठीक है? आप वैसे तो रैंक करना हो तो फाइवर पे रैंक करना बहुत ईज़ी है, कोई भी ऐसा कीवर्ड पकड़ें जिस पे लोग सर्च नहीं कर रहे, जिस पे कॉम्पिटिशन नहीं है, तो उस पे जाके गिग बनाएँगे तो फौरी आप हो सकता है पहले नंबर पे रैंक हो जाए। लेकिन उधर रैंकिंग का फ़ायदा नहीं, सिर्फ रैंकिंग हमारा मकसद नहीं है। ऐसे कीवर्ड पे रैंक करना जिस पे कुछ ना कुछ जो वो सर्चेज़ हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हैं, ये हमारा जो है मकसद है। अच्छा, पहले नंबर पे हमें क्या चीज़ समझ आई, एलिमेंटर समझ आया। दूसरे नंबर पे हमें जो है वो कौन-सा कीवर्ड मिला है, लैंडिंग पेज। इसी तरह जो है वो हमें क्लिक फनल का एक कीवर्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज हमें मिल गया है यहाँ से। एलिमेंटर एक है और एक है एलिमेंटर लैंडिंग पेज, ये हमें मिला है। तो यहाँ से सिर्फ आपने बेसिकली आइडियाज़ लेने हैं, ये कीवर्ड रिसर्च के लिए नहीं है, मतलब ये कीवर्ड रिसर्च के लिए है, लेकिन ये एक्चुअल में इधर से हमने कीवर्ड्स नहीं लेने, सिर्फ आइडियाज़ लेने हैं कि किन किन चीज़ पे हमने अपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। जैसे इधर से हमें एलिमेंटर का आइडिया हो गया, तो हम क्या करेंगे कि एलिमेंटर के कीवर्ड्स जो है वो हम फाइंड करेंगे। इसी तरह क्लिक फनल हमें एक इधर से आइडिया हुआ, तो हम क्लिक फनल्स के रिलेटेड मजीद कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। इसी तरह रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज है, हमें मिला इधर से कीवर्ड, तो इसके मुतालिक हम जो है वो मज़ीद रिसर्च करेंगे। तो इधर से ऐसे ही सिर्फ आपने आइडियाज़ लेने हैं कि किन-किन चीज़ों पे जो है वो आप लोग बना सकते हैं। अब ये बंदा क्या कर रहा है, रियल एस्टेट का लैंडिंग पेज बना के दे रहा है, ठीक है? इस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जो है वो इसको भी लिख लें, रियल एस्टेट लैंडिंग पेज लिख लें, ठीक है? तो बहरहाल हमारे पास ये इतने इनफ हैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने जब इसको आप लोग जब इसको जब वो कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको डिटेल में एक दफ़ा पूरे पेज को, हो सकता है अगर इससे भी आगे जाएँ तो अगले पेजेज़ में भी जो है वो आप देखें 10 पेजेज़ इधर हमें शो हो रहे हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा पेजेज़ हों, क्योंकि हमारे पास इधर 2356 सर्विसेज़ हैं। तो हर किसी ने अपने लिहाज से कीवर्ड्स को जो वो ऑप्टिमाइज़ किया होता है, अपने लिहाज से कीवर्ड्स को टारगेट किया होता है। तो वो सारे जो है वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, आइडियाज़ फाइंड करने हैं इधर से। ठीक है जी, अभी सिर्फ हमने क्या किया, एक सर्विस टाइप में सिर्फ लैंडिंग पेज को सिलेक्ट किया है, और लैंडिंग पेज में रहते हुए आगे हमने जो वो आइडियाज़ फाइंड किए हैं, और जितने भी हमें आइडियाज़ मिलने हैं उन पे फिर हमने जो वो कीवर्ड्स रिसर्च करनी है। तो एक कैटेगरी को बंदा मतलब ये कैटेगरी है लैंडिंग पेज की, इस एक कैटेगरी को अच्छे तरीके से कवर कर ले तो ये भी अच्छा खासा टाइम टेकिंग है। जब आपके पास एक कैटेगरी मुकम्मल हो जानी है,
उसके बाद आप दूसरी कैटेगरी को पकड़ लें, तीसरी को पकड़ लें, सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ को पकड़ लें। उसके बाद आप इस कैटेगरी वेबसाइट फीचर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, इसमें आप सोशल मीडिया को सिलेक्ट करके इधर से आइडियाज़ ले सकते हैं। इसी तरह एनालिटिक्स है, मतलब ये कि आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, अपनी कैटेगरी में जाएँ, उधर सर्विसेज़ ऑप्शंस में जाएँ और उसके बाद आपके पास जो है वो लातादाद जो वो आइडियाज़ इधर से आप गेट कर सकते हैं। जब आपके पास आइडियाज़ आ गए, जैसे हमारे पास नंबर 1 पे आया है एलिमेंटर। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कीवर्ड रिसर्च। अब हम क्या करते हैं, इसको एलिमेंटर सर्च करते हैं। 2 जगह हैं जहाँ से हम जो है वो कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं इसके मुतालिक। अभी हम क्या करते हैं, एलिमेंटर को जो है वो सर्च किया, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या आया, ये सजेस्टेड कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। देख रहे हैं, एलिमेंटर के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, मतलब ये कि अगर जो एलिमेंटर जो क्लाइंट सर्च कर रहे हैं, वो क्लाइंट्स ये कीवर्ड्स भी सर्च कर रहे हैं। ये फाइवर खुद आपको जो है सजेशंस दे रहा है। सिर्फ एलिमेंटर हमने सर्च किया तो एलिमेंटर्स में आप देख सकते हैं कि 8149 सर्विसेज हमारे पास जो है वो सिर्फ एलिमेंटर में अवेलेबल है। इधर से आगे मजीद आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं कि एलिमेंटर के साथ साथ और कौन सी लोगों ने जो है वो कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है अपनी गिग्स में। ठीक हो गया, जैसे ये बंदा है, इसने फिक्स इश्यूज के भी कीवर्ड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसके पास जो है फाइवर चॉइस का बैच भी है। इसी तरह जो है हमारे पास एलिमेंटर वेबसाइट इशू, ठीक है, एलिमेंटर के लैंडिंग पेजेस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एलिमेंटर के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्विंग की सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह मजीद आप अगर इसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मजीद जो है वो इधर से आइडियाज़ मिल सकते हैं। ठीक हो गया, अब इधर हमारे पास जो है वो ये सजेस्टेड आगे, यहाँ से ये वाले कीवर्ड जो है वो ये आपने ले लेने हैं। आपने क्या करना है, अपने पास एक शीट बना लेनी है, गूगल ड्राइव पे बना लें या फिर जो है वो आप एक एक्सेल की शीट जो है वो अपने पास बना लें। उस शीट में जो है वो आपने क्या करना है कि आपने ये जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो नोट डाउन करते जाने हैं। जैसे अभी हमने ये नोटपैड पे जो वो किए हैं, सजेस्टेड नोटपैड पे नहीं है, वैसे आपके पास जो वो शीट ही होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक अपने पास क्विकली शीट क्रिएट कर लेते हैं। जी, हर एक गिग के लिए अलग से कीवर्ड जो हम टारगेट करेंगे। हाँ, अब न्यू गिग बना लें, मतलब आपके पास 7 ऑप्शंस तो है ना, 7 गिग्स बनाने की। आपने अगर एक एलिमेंटर पे गिग बनाई है तो दूसरी आप किसी और चीज़ पे बना सकते हैं, तीसरी आप किसी और चीज़ पर, ये हमने बनानी है, प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। ये सारी गिग से जो हमने गैप फिल करना है। जी। उसमें फिर जो है वो, हाँ, वो एक तो एडिट भी हो जाती है, लेकिन दूसरा ये है कि वो आगे चल के इसमें हम जो वो कवर करेंगे कि जब आपका गैप फिल हो जाना तो फिर आपने जो आगे क्या करना है, ये पूरी जो हमारी स्ट्रेटजी होगी इसको करने की, इसको लेके चलने की फाइवर को, उसमें जो है ये सारा कुछ जो हम डिटेल में देखेंगे कि हमने इसको किस तरह लेके चलना है या कैसे करना है इसका। जी, एक पे आपने एक ही जगह बनाना है। अगर आप एक आईपी पे 2 अपने अकाउंट्स बनाएँगे फाइवर के तो वो बैन हो जाते हैं। ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो बैन हो जाएँगे। हम ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल जो कीवर्ड्स हैं वो हम इधर ही नोट करते जाते हैं ताकि टाइम बचे हमारा, ये तो नेट बहुत ही तंग कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एलिमेंटर हमने सर्च किया, तो एलिमेंटर के मुतालिक जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं हमारे पास, एक तो हमने इधर से जो है वो कीवर्ड्स ले लेने हैं। एक एलिमेंटर सर्च किया तो ये डीवी इस्तेमाल किया आप लोगों ने अपनी सीखने में, डीवी बिल्डर, तो ये भी एक जो है वो बिल्डर है, इसको हम ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद जो डीवी में फ्री भी है और पेड भी है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट एक कीवर्ड आ गया। ये सारे के सारे हमारे पास जो वो कीवर्ड है, लैंडिंग पेज हमारे पास जो वो कीवर्ड है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये हमारे पास एक जो वो कीवर्ड है। इसी तरह ये हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट, ये वेबसाइट डिज़ाइन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। दूसरे नंबर पे हमने कीवर्ड्स जो है वो कहाँ से लेने होते हैं, ये हमारे पास जो है वो जब हम सर्च करते हैं तो कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स हमारे पास इधर आते हैं। अब एलिमेंटर हमने सर्च किया, ये वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो कि जो बायर्स आते हैं इधर वो सर्च करते हैं, उन्हीं की बेस्ड पे ये सर्विसेज या ये कीवर्ड्स हैं जो जिनकी सजेशंस फाइवर हमें खुद देता है। एक तो हमारे पास ये सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास सर्च सजेशंस, इनको हम जो वो कह सकते हैं सर्च सजेशंस जो हमारे पास ये हैं। अब एलिमेंटर एक हमारे पास हमने सर्च किया, अपना मेन जो भी हमने आइडियाज़ लिया ना असल में,
और आइडियाज़ की लिस्ट अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लंबी चौड़ी आइडियाज़ की लिस्ट है। जो भी आपके पास आइडियाज़ आए हैं वो आपने क्या करना है, इधर सर्च करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी कीवर्ड्स निकालने की हमारे पास ये होती है, ठीक है। अभी एलिमेंटर जो हमारे पास सर्च किया, एक एलिमेंटर प्रो हमारे पास जो वो कीवर्ड आ रहा है, एलिमेंटर वेबसाइट आ रहा है, एलिमेंटर डिज़ाइन, एलिमेंटर प्रो लाइसेंस, एलिमेंटर वेबसाइट डिज़ाइन, इंस्टॉल एलिमेंटर प्रो, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एलिमेंटर, फिग्मा टू एलिमेंटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए हैं। जैसे फिग्मा टू एलिमेंटर, ये क्या है, ये एक कीवर्ड है। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी जो है वो, ये दो हमारे पास अभी तक जो है वो काम के जो कीवर्ड्स हैं। ये डीवी असल में जो है ये हमारे पास एक क्या कह सकते हैं कि आइडिया के तौर पे हम इसे ले सकते हैं कि डीवी को मज़ीद डिग डाउन करने की ज़रूरत है, इसके मुतालिक मज़ीद जो वो कीवर्ड्स फाइंड करने की ज़रूरत है। अभी एलिमेंटर पे हमने जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कीवर्ड ये मिला हमें, सिग्मा टू एलिमेंटर, जिसमें वर्ड एलिमेंटर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। अगर सजेस्टेड में आप लोग जैसे हमारे पास ये सजेस्टेड कीवर्ड्स पहले आ रहे थे, तो उसमें हमारे पास जो वो ये जैसे सजेस्टेड कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें देखिए ये सारे के सारे एलिमेंटर के रिलेटेड नहीं भी हैं, ठीक है। और अब जैसे ये कि ये सिर्फ वर्डप्रेस लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ ये वर्डप्रेस को हम आइडिया के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, बट इट्स नॉट अ कीवर्ड फॉर अस, ठीक है। कीवर्ड हमारे लिए क्या है, ये क्लोन वेबसाइट जो है ये हमारे लिए एक कीवर्ड हो सकता है, लेकिन इसको भी मजीद डिग डाउन करने की ज़रूरत है। यहाँ ये भी, इसको भी हम आइडियाज़ के तौर पर अगर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से उसके बाद जो फिर इन पे मज़ीद जब हम रिसर्च करेंगे, सर्च बार में इसको जाके जब हम एंटर करेंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास सर्च सजेशंस आएंगी वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के कीवर्ड्स जो होंगे। अब फिग्मा टू एलिमेंटर जैसे हमने सर्च किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि फिग्मा टू एलिमेंटर ये हमारे पास 3760 सर्विसेज इस पे जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक क्या है, कीवर्ड आ गया है। अच्छा जी, इसमें भी आगे आप मज़ीद जो है वो देख सकते हैं, फिग्मा टू एलिमेंटर, फिग्मा टू एलिमेंटर, पीएसटी, ये मज़ीद उन्होंने और भी जो है वो कीवर्ड्स कवर किए हुए हैं ज़्यादातर सेलर्स ने। ज़्यादातर गिग्स में अगर आप लोग देखें तो पीएसटी भी यूज़ हो रहा है, फिग्मा भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है पीएसडी टू एलिमेंटर, तो इसमें भी हमारे पास जो वो कीवर्ड हमारा एलिमेंटर वाला आ रहा है, तो ये भी हम पीएसडी टू एलिमेंटर, ये हमारे लिए एक और जो वो कीवर्ड हमें इधर से मिल गया है। इसी तरह जो हमारे पास फिग्मा टू एलिमेंटर, फिग्मा टू वर्डप्रेस, पीएसडी टू वर्डप्रेस, और ये हमारे पास डिफरेंट जो वो कीवर्ड्स इधर हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह एक कीवर्ड इधर हमारे पास एक्सटी टू एलिमेंटर आ गया, ठीक है, देख रहे हैं एक्सटी टू एलिमेंटर, तो ये भी हम जो अपने पास लिख देते हैं एक्सटी टू एलिमेंटर। तो जितने भी, चूंकि हम एलिमेंटर के मुतालिक जो वो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो जितने भी ऐसे कीवर्ड आपको नजर आए जो कि एलिमेंटर के रिलेटेड हों, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, निकाल लेने हैं। फिग्मा टू, हमें जो अभी तक जो कीवर्ड्स मिले उनमें एक्सटी टू एलिमेंटर, पीएसडी टू एलिमेंटर, फिग्मा टू एलिमेंटर और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन में डायरेक्टली जो हमारे पास एलिमेंटर कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन यह कि ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एलिमेंटर को यूज़ करते हुए भी की जा सकती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फिग्मा टू एलिमेंटर पे अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपके पास मजीद सर्च सजेशंस जो है वो आए, लेकिन अगर नहीं आती तो आपने क्या करना है, वापस एलिमेंटर पे चले जाना है। एलिमेंटर में अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो है वो मजीद एलिमेंटर वेबसाइट डिज़ाइन, ये हमारे पास क्या आ गया, एक और कीवर्ड निकल आया है, वर्डप्रेस एलिमेंटर वेबसाइट डिज़ाइन। तो इसको भी जो है वो हम अपने पास क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, एलिमेंटर वेबसाइट डिज़ाइन। तो इस तरीके से आप जितने भी कीवर्ड्स, जितने भी डेप्थ में जाते जाएं, जितना भी आगे जाते जाएं, जितने भी कीवर्ड रिसर्च पे आगे अपना जो है वो डिग डीप करते जाएं, आपको कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। मतलब ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता कि आप कहेंगे कीवर्ड अब हमारे पास खत्म हो गया, अनलेस कि आपने जो वो किसी भी कैटेगरी में हफ्ता 2 हफ्ते लगाए नहीं है। मतलब ये कि इतनी अच्छी खासी जो हमारे पास कीवर्ड्स की तादाद मौजूद होती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो हमने मेनली एक कैटेगरी में गए थे, उधर से ये हमें आइडियाज़ मिले। उन आइडियाज़ में हमने एलिमेंटर का जो आइडिया है सिर्फ उसको पकड़ा और एलिमेंटर के रिलेटेड सर्च जो वो करें, और एलिमेंटर पर ही हमें जो वो अभी तक 5 कीवर्ड्स मिल गए, और हमने अभी कितने मिनट लगाए होंगे, सिर्फ 5-7 मिनट या 10 मिनट लगा लिए होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड रिसर्च का जो बहुत ही आसान सा मेथड है। आप लोग अगर फाइवर के यूट्यूब पे कोर्सेज वगैरह, मजीद और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो वो मिलते हैं यूट्यूब वगैरह पे, और भी आपको मिलेंगे, पेड कोर्सेज भी मिलेंगे। तो उसमें अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को हो सकता है कि एक से बढ़ के एक जो है वो कीवर्ड रिसर्च के मेथड्स बताए गए होंगे, इस तरीके से भी किए जा सकते हैं, इस तरीके से भी किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो कीवर्ड रिसर्च वाला पहलू, चूंकि मैंने बताया मैं खुद एसईओ
और कीवर्ड्स के साथ बहुत लंबे अरसे से खेलता आ रहा हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पे जो है वो, इसको मैं बहुत ज़्यादा हमेशा सिंप्लीफाई रखता हूँ, बहुत सिंपल रखता हूँ कि जो चूंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ना लगे कि यार ये कहाँ पे फंस गए हैं, या आप लोगों को इसमें जो मुश्किल पेश ना, इसलिए मैं इसको बहुत सिंपल सा प्रोसेस रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी कोर्स कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो वो कीवर्ड्स आसानी से मिल सके। अब मैं आपको इधर बताने को 20 मेथड्स भी बता सकता हूँ कीवर्ड रिसर्च करने के, लेकिन क्या है कि आप उसमें खोए रहेंगे कि यार एक तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर लिया, मैं दूसरे तरीके से करूँ, मैं तीसरे तरीके से करूँ। तो उस चीज़ में जो है ना, मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को नहीं लेके जाता। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके, जी ये एक तरीका है, इसी पे ही अपना हाथ सेट करें, मतलब एक पे कर लें लेकिन सुथरा कर लें। ये वो वाली चीज़ है कि एक एक मेथड पे जो वो आप कीवर्ड रिसर्च करें, लेकिन ऐसे मतलब एक मेथड से कीवर्ड रिसर्च करें, लेकिन ऐसे करें कि कोई भी कीवर्ड ना बाकी रहे, बजाय इसके कि आप 5-7 जो वो डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च के, और उसको जो वो उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेटेड वाले मेथड यूज कर रहे हैं, कभी कोई एक चीज कर रहे हैं कभी दूसरी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल जो वो मैं समझता हूँ कि हो जाता है। इसलिए सिंपल है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पहले क्या करना है, अपनी पेरेंट कैटेगरी में चल जाना है, जो कि हमारे लिए क्या थी, वर्डप्रेस थी। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो अपना जो कैटेगरी है उसको एक्सप्लोर कर लेना है। ठीक है, ये तो डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है इधर हमारे पास, सर्विस ऑप्शंस जो थी हमारे पास, सॉरी, तो जो सर्विस ऑप्शंस थी उनको जो वो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लेना है। आप लोगों ने उसमें से जो वो आपने एक कैटेगरी पकड़ लेनी है, जैसे हमने लैंडिंग पेज की कैटेगरी पकड़ी, उस लैंडिंग पेज में फिर आपने जितने भी आपको 2-3-4 पेजेस पे जाएं और आइडियाज कलेक्ट करें कि लैंडिंग पेज कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हुए लोग इस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें क्या आ जाता है, एलिमेंटर आ जाता है, डीवी आ जाता है, अवाडा आ जाता है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि 10 आइडियाज़ मिल जाए, हो सकता है 20 आइडियाज़ मिल जाए। जितने भी आइडियाज़ आपको मिलने हैं आप लोगों ने उनको नोट डाउन कर लेना है। उसमें फिर पहले नंबर का जो आइडिया है उसको पकड़ें, जैसे एलिमेंटर था हमारे लिए, फिर उस पे आगे जो वो कीवर्ड रिसर्च करें कि अगर एलिमेंटर पे मैं सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ एलिमेंटर के रिलेटेड, तो मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ एलिमेंटर पे। ये हमारे पास 5 सर्विसेज आई, एक हमारे पास और इसमें आई थी एलिमेंटर के एरर फिक्सिंग की सर्विस, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो अभी हमने सिर्फ 5-10 मिनट लगाए हैं, तो हम हमारे पास जो है 6-7 कीवर्ड्स आ गए हैं। अगर आप इस पे घंटा लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे, 4 घंटे लगाएंगे, तो ये उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए जो उतने ही ज्यादा आप लोगों के पास नंबर ऑफ कीवर्ड्स और उतनी ही बड़ी आपकी जो वो लिस्ट बन जाएगी। तो उसके बाद जब हमारे पास एक अच्छी खासी जो वो लिस्ट आ गई है डिफरेंट टॉपिक्स की, उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यार ये जितने भी हमने कीवर्ड्स रिसर्च की है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमने कि ये कितने प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हैं, और दूसरे नंबर पे इनका कंपटीशन हम लोगों ने जो वो देखना है। जो कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें एक फॉर्मूला भी आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप इजी रहेगा आप लोगों को ये सारा कुछ कैलकुलेट करने में। जब आप लोग जब वो ये कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने सिर्फ उन कीवर्ड्स पे जाके अपना काम शुरू करना है जो कि इजी टू रैंक हो, मतलब जिनमें कंपटीशन कम हो और जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब जिसमें ज्यादा प्रॉफिट, जिसमें अगर हम अपनी गिग बनाते हैं तो रैंक करना भी आसान हो और पैसे भी ज्यादा हो, सिंपल अल्फाज में। तो लेकिन यह कि वो हमारा नेक्स्ट सेशन में जो वो होगा।